हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जनरल मैथमेटिक्स अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूँ। आज का जो सेशन है इसमें जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एसएससी और भी जितने एग्ज़ाम्स हैं जैसे सीडीएस है, जो भी वनडे एग्ज़ाम है उसमें आपको बीजगणित अलजेब्रा को मैं स्टार्ट करूँगा बेसिक से। तो यहाँ पे यह देखना है आपको कि कुछ आज मैं एट रैंडम क्वेश्चंस लेता हूँ और उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं राइट डाउन करता हूँ और फिर उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी हियर। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। तो इससे पहले ये आपको समझना है कि अलजेब्रा जो है, जिसको हम बीजगणित भी बोलते हैं, बीजगणित, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ 11 integers, in fact it's consecutive integers, the sum of 11 consecutive integers is 11. What is the least of these 11 integers? क्या है ये? What is this? You can see the sum of 11 consecutive integers, 11 लगातार पूर्णांक संख्याओं का जो योग है वो 11 है। What is the least of these 11 integers? 11 पूर्णांक संख्याओं में सबसे छोटा कौन सा है, ये आपको बताना है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कंजेकेटिव इंटीजर्स का मतलब होता है लगातार। तो लगातार जब आप लोगे तो पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे तो दोनों का सम जो है हमें 11 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो नंबर की सीरीज होंगी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स होंगे। अगर हम पॉजिटिव नंबर ही लेंगे तो फिर उतना प्रॉब्लम, आप कोई भी 11 संख्या लेते हो तो उसको जब जोड़ते हो तो उसकी सम तो 11 से ज़्यादा ही होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर लगातार पूर्णांक संख्याएं हैं तो आपके नेगेटिव्स नंबर भी होंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे। तो आप उसको देख लो कैसे किया जा सकता है। जैसे हमने 0 + 1 + 2 + 3 अगर लिया है तो इतने नंबर्स हमें नेगेटिव में भी लेने होंगे, -1, -2, -3। इससे आप क्या देखते हो यहाँ पे कि ये जो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, दोनों का योग जो है 0 हो जाता है। और इसी तरह से हमें बढ़ना है। और क्योंकि ये लगातार संख्याएं होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए जिसका सम क्या है, 11 है। और उसमें से इस 11 में से सबसे छोटा क्या है वो आपको आंसर ढूंढना है। तो आप एक और ले लो 4 और इधर भी -4 लेंगे तो टोटल जो संख्या है वो कितने हो गए, 4 और इधर माइनस में 4, तो 8 + 1 9 हो गए, 9 संख्या हो गए। तो 2 बच रहे हैं। अब 2 हमने एक 5 ले लिया और 6 ले लिया, जिससे कि 5 और 6 का सम कितना हो गया, 11। अब टोटल संख्या को अगर जोड़ोगे तो ये जो नेगेटिव वाले पार्ट हैं और पॉजिटिव वाले पार्ट तो सब मिलके 0 हो जाएगा, 0 भी है। और ये 5 + 6 कितने होंगे, 11। तो ये क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग ये आपके नंबर्स होंगे। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो लीस्ट जो है वो आप देख सकते हो -4 है, तो -4 आपके आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम आगे कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।
So let me rub it now. अब क्वेश्चन सेकेंड देखिए। सेकेंड क्या है? द इक्वेशन इक्वेशन 2y माइनस 2017 का स्क्वायर इज इक्वल टू k, where k is a real number has two distinct positive integer solutions for y, one of which is a multiple of 100. What is the least possible value of k? ये आपके क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को सही से समझते हैं, फिर इसका हम सॉल्यूशन बताएंगे आपको। क्वेश्चन क्या कहता है कि द इक्वेशन 2y माइनस 2017 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k। ये इक्वेशन है जहां पे क्या है, k इज अ रियल नंबर। k क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। हैज टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। कहने का मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि अगर आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करोगे तो y का पावर 2 होगा, तो y के दो सॉल्यूशंस होंगे, दो रूट्स होंगे। तो इसके दो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक जो है इसके सॉल्यूशंस हैं, दो इसके रूट्स हैं। फॉर विच, जिसमें से वन ऑफ विच इज मल्टीपल ऑफ 100। y के जो दो सॉल्यूशंस होंगे उसमें से एक जो सॉल्यूशन है वो 100 के मल्टीपल्स में है, 100 के मल्टीपल्स में है, 100 के गुणांक में है। जैसे 100 है तो 200, 300, आप इसको इस तरह से मल्टीपल्स में। व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k? तो k का जो वैल्यू है वो क्या होगा? आपको y के दूसरे वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो y के वैल्यूज होंगे। तो एक जो है सो y के गुणांक में है, y के मल्टीपल्स में है। दूसरा y की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बल्कि k का वैल्यू पूछ रहा है कि k का कम से कम क्या वैल्यू होगा, जिससे कि इसके जो दो वैल्यूज होंगे y के उसमें से एक वैल्यू 100 के मल्टीपल्स में हो। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें इस पार्ट को देखना पड़ेगा कि y इज 2y माइनस 2017 है। तो आप ऐसे देख लो कि अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं इसमें से, तो हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू, पहले तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और आपको पता है दो रूट की दो वैल्यूज होंगे प्लस और माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट के हो गया। और ये 2007 इधर जाएगा तो प्लस में 2017 हो गया, 2017, और अपॉन में y की वैल्यू क्या होगी? 2। यहाँ पर हमें क्या करना है कि k का जो वैल्यूज पुट करने हैं इस तरह से कि इसको जब हम सॉल्व करें तो हमें आंसर क्या आना चाहिए? 100 के मल्टीपल्स में आना चाहिए।
तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो कि अगर 2017 में इसको 100 के मल्टीपल्स में लाना है तो जाहिर सी बात है 17 को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 17 होनी चाहिए। और 17 कब होगा, जब k की वैल्यू का क्या होगा 289, क्योंकि 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 17 होगा। और 17 को आप इस तरह से 2017 में जब एक बार ऐड करोगे और एक बार माइनस करोगे, तो जब माइनस करेंगे इसको तो 2017 में से 17 माइनस हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2000 अपॉन 2 मतलब 1000। तो y के जो एक रूट है वो 100 के मल्टीपल्स में है। इसका मतलब आपके आंसर जो है वो k की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 289 हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो आप क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स p for which the value 13 upon p square minus 3 is a positive integer। क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। What is the sum of the integers? यहां पे ध्यान देना, इंटीजर नहीं है, इंटीजर्स है, प्लूरल है। इसका मतलब है कि जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं उसका सम पूछ रहा है, उसका जोड़ पूछ रहा है। p की जो वैल्यूज होंगे, एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, तो उसका जोड़ पूछ रहा है, जिसके लिए ये जो वैल्यू है, जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे x की जो वैल्यू p की जो वैल्यू है 13 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 3 में, यहाँ पे आपको p की वैल्यू रखने है। और आप इस तरह से रखोगे कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो आप सिंपल सी बात है, अगर p की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 एंड सो ऑन करो, तो इसमें आप देखोगे कि 1 की वैल्यू, अगर आप p की वैल्यू 1 रखोगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर मतलब 1 होगा, तो 13 अपॉन 1 माइनस 3, तो 13 माइनस 2, तो इसकी जो भी वैल्यूज होंगी, एक तो पूर्णांक संख्या नहीं है, -6.2 होते हैं, तो ये तो ऋणात्मक संख्या हो गया, मुझे धनात्मक संख्या लेना है। तो 1 को आपने कैटेगोरिकली क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब आपके पास 2 3 वैल्यूज आप देखो, तो p की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो 2 का मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो गया। अब यहाँ पे 4 रखो 13 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 3 में, तो 13 अपॉन 4 माइनस 3, तो 13 अपॉन 1, तो इसकी वैल्यू 13, तो 13 एक पूर्णांक संख्या है और धनात्मक संख्या है, तो एक वैल्यू आपकी p की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से आगे अगर 3 रखते हो तो क्या होता है, इसमें आप देखो 13 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 3 में p की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो पी स्क्वायर की वैल्यू 9 होगा, तो 13 अपॉन 9 माइनस 3, तो 13 अपॉन 6, तो ये भी आपके संख्या नहीं होंगे, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या, ये रैशनल नंबर हो गया आपका, फ्रैक्शंस में आपके हैं। तो अब p की वैल्यू आप देखो क्या रखते हो, 4 रखते हो, तो पी स्क्वायर कितने होंगे, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज रखते हैं 13 अपॉन पी स्क्वायर 16 माइनस 3, तो 13 अपॉन 13 ये 1 हो गया। तो इसका मतलब 1 भी सही है,
तो p की वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। इसके बाद आप ये देखो कि p की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 4 के बाद 5 रखोगे तो 25 हो जाएगा। 25 माइनस 3 इज व्हाट 22। तो जो भी वैल्यूज होंगे वो 13 से तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि p की वैल्यू 5 6 7 8 इन्फिनेटली मेनी रखो, कोई भी नंबर रखोगे तो p की जो पी स्क्वायर माइनस 1 तो 3, ये जो नीचे की डिनोमिनेटर है इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन में, आप देखो पी स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू 5 और मोर देन 5 कुछ भी रखोगे तो ओवरऑल जो होंगे वो 13 से बड़ा होगा। तो 13 से बड़ा होगा तो ये कभी भी पूर्ण संख्या में नहीं होगा, पूर्णांक संख्या इंटीजर में नहीं हो सकता ये। तो इसका मतलब हमें दो ही वैल्यूज हैं और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स एक 2 मिला और एक 4 मिला, इसका सम क्या होगा 2 + 4 6, सो 6 इज द आंसर। सो दिस इज द वे, इस तरह से आप इसको कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ओके, अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर x इज अ पॉजिटिव नंबर such that x square plus 2x plus 1 x square plus 6x plus 9 is equal to 36 upon 49. What is the value of x? क्या है ये क्वेश्चन, कहता है फॉर x इज अ पॉजिटिव नंबर। x आपका क्या है, धनात्मक संख्या है, कोई सा भी संख्या है। इस तरह से ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 36 अपॉन 49। तो इसमें x की वैल्यू आपको निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसका सॉल्यूशन देखना है तो सिंपली इसको सिंप्लीफाई करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जो है वो आपका x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से राइट हैंड साइड में भी 36 अपॉन 49 जो है ये 6 अपॉन 7 का स्क्वायर हो जाएगा, टोटल का स्क्वायर कर देता है। यहां पे भी आप टोटल स्क्वायर कर दो, इस टोटल का ये स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। तो इस इक्वेशन से क्या डिराइव हो रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर, तो 6 अपॉन 7 हो गया। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर से 7x होगा, इधर से 6x हो गया, तो 7x और माइनस 6x हो गया। इधर आप देखो 7x और इधर क्या हो गया 6x हो गया, और इधर क्या हुआ 7 है और इधर क्या है 18 है, तो 18 और माइनस 7 हो गया। तो x का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यही आंसर है इसका। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस पे आपको अच्छी तरह से कमांड होना चाहिए, और इसमें कुछ खास नहीं था, आप देख सकते हो इसमें सिंपली जो है सो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई किया, और राइट हैंड साइड में भी वही फॉर्मूला अप्लाई, राइट हैंड साइड में स्क्वायर हमने लगाया 6 का स्क्वायर 36, 6 इंटू 6 36, और 49 7 इंटू 7 49। सो ओवरऑल हमें x की वैल्यू क्या मिला 11 मिला। सो 11 इज द आंसर। Now let's move to the next question now.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज √3 इंटू 3 इंटू 9 क्यूब 27 4 3√3 टू द पावर x। इसमें x की वैल्यू निकालने हैं कि x की क्या वैल्यू होगी। आप अगर देखते हो इसको तो यहाँ पे 3√3 का पावर क्या है, x है, और यहाँ पे 3√3 है, ये 9 और 27 के मल्टीपल्स में। तो इसको करने के लिए हमें जो राइट हैंड साइड में RHS में जो 3√3 का पावर x दिया है, तो इसको भी आप क्या करेंगे कि 3√3 के ही पावर में हम एक्सप्रेस कर देंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो इसका जो x है पावर, इसका जो पावर होगा वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो x की वही वैल्यू होगी। तो सबसे पहले ये 3√3 है, इसको तो आप ऐसे ही रहने दो। सब ये जो डॉट है ये इनफैक्ट क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन। तो यहाँ पे 3√3 को आप ऐसे रहने दो और इसको क्या करो, 3 का पावर 2 होगा और इसका ऊपर पावर 3 हो गया, और 27 का भी हम 3 का पावर 3 करेंगे और फिर ऊपर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में 3√3 का पावर क्या है, x है। अब इसको अगर आप करेंगे तो 3√3 को तो आप ऐसे ही रहने दो, यहां पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से, 2 3 कितना हुआ 6, और यहां पे 3 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और राइट साइड में 3√3 का पावर जो है वो x ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3√3 है और यहाँ पे ये जो 3 टू द पावर 6 है ना, तो अगर √3 करोगे आप तो √3 मतलब √3 इंटू √3 मतलब 2 बार करेंगे तो 3 आता है। तो इसका मतलब इसका पावर अगर 3 का पावर 6 है तो √3 का पावर 12 हो जाएगा। मान लो कोई चीज है √3 का पावर अगर मान लो 10 है तो इसका मतलब 3 का क्या हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। तो ये हो गया और फिर 3 का पावर 12 हो गया। अब इससे आप देख सकते हो दोनों के पावर आपस में ये हो जाएगा 3√3, ये भी पावर बराबर है, ये भी है 12, तो 3√3 का पावर जो है 12 हो जाएगा। ये 3√3 टू द पावर x। अब इसमें आपको क्या देखना है, यहाँ पे 3√3 है, 3√3 तो, और यहाँ पे 3√3 को एक साथ कर दो और दोनों का पावर क्या है 12। यहाँ पे 3√3 का पावर x। हमें कुछ नहीं करना, राइट हैंड साइड को तो देखो हम ऐसे ही रिपीट करके लिख रहे हैं। मेनली है कि इस पार्ट को जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको 3√3 के पावर में एक्सप्रेस करना है आपको। तो यहाँ पे देखो ये 12 है, यहाँ पे क्या है एक है, तो 12 और 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3√3 जो है इसका पावर कितना हो गया, 13 हो गया। यहाँ पे 12 और 1 13 हो जाएगा, और ऊपर 3√3 जो है इसका पावर x है, तो इससे x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 13। सो 13 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। x की वैल्यू जो है वो 13। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक दो क्वेश्चन और लेता हूं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/4 माइनस 1/7। अब ये चीज प्लस होता रहे इन्फिनाइटली, मतलब अनंत। इसको इसका सॉल्यूशन निकालने है, इसको जोड़ के बताना है कितना होगा। तो इसमें देखो लॉजिक समझना है आपको कि लॉजिक क्या है इसका, तभी आप इजीली कर सकते हो। यहां पर आप देखो कि 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, ये सक्सेसिवली इसके जो हर है डिनोमिनेटर ये 1 का इंक्रीमेंट है, एक बढ़ रहे हैं, 2 3 4 फिर 5 6 ऐसे बढ़ेगा।
और इसके जो सेकेंड टर्म है 1/5, 1/6, 1/7, ये भी बढ़ता जाएगा इन्फिनेटली मैनी। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक चीज, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म क्या होगा इसका 1 2 3, तो 2 3 4, तो 5 हो जाएगा, माइनस होगा, फिर 5 6 7 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/6, माइनस 8 है तो 8 के बाद क्या होगा 1/9 हो जाएगा। तो इस तरह से ये संख्या जो है वो बढ़ रही है। तो हमें देखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये डिफिकल्ट होगा, ऐसे नहीं करना है आपको। आप सिंपल सा ये देखो कि अगर ब्रैकेट को ओपन करोगे और सबको जोड़ोगे तो ये -1/5 और +1/5 तो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह -1/6 और +1/6 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद जो है अगला जो संख्या होगा 1/6 के बाद 1/7 होगा, तो 1/7 इससे कट जाएगा। तो सारे कट रहे हैं, आप देखो सारे जो संख्या है ये आपका फिर ये देख रहे हो आप 1/8 है, तो इधर जो बढ़ता जाएगा 1/4, 1/5, 1/6, इसके बाद 1/7, 1/8 जब प्लस में आएगा तो ये -1/8 से कैंसिल हो जाएगा। सारे संख्या एक दूसरे से कट रहे हैं। आपके पास बच क्या रहा है वो देखो, बच रहा है पहले तो 1/3 है और आपके ये जो नंबर है 1/2 ये बच गए आपके। फिर 1/3 है तो इसको प्लस कर दो, और फिर आपका 1/4 है ये बच गया। ये सब नहीं कट रहे हैं, इसके अलावा सारे कट रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे 1/3 और इसका एलसीएम ले लिया 12 हो गया, तो ये करोगे तो 6 हो गया, ये करोगे 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो 1/3 हो गया और 6 4 10 थे 13/12, तो इसको करोगे 13/12 या 36, तो ये आपके 13/36 ये आपके आंसर हो गया इस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग और भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, देखते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट में बताता हूं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ले लो, 7 और 8 वट एवर। फाइंड f(x) x plus mod x minus 2 mod what is the value of f minus 2017, इसकी वैल्यू क्या है। तो अब ये देखो ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस भी बोलते हैं। इसके अंदर में जो भी वैल्यूज होंगे वो जब आप इसको हटा दोगे ये मॉड्यूल इसको, तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब अगर -5 है और इसका जो वैल्यू निकालना है तुम्हें 5 होगा, और 5 है तो इसका भी 5 होगा। मतलब इसको ये मॉड्यूलस जब हटा दोगे तो जो वैल्यूज होते हैं इसके वो धनात्मक हो जाते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो उस बिहाफ पे सबसे पहले तो आपके जो दिए हुए हैं इक्वेशन, इसको देखो, ये फंक्शन है बेसिकली, इसको देखो f(x) है, f(x) इज इक्वल टू x प्लस मॉड x, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं मॉड x, और -2। तो अब f की जगह f ऑफ क्या x है, तो x की जगह आपको क्या रखना है -2017, तो यहाँ पे 2017 आपने रखा। अब इसमें जहां जहां x है वहां पे 2017 रखो, -2017 यहाँ पे रख दिया, प्लस यहाँ पे -2017 रखा, -2 रखा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -2017 हो गया, और ये जब बाहर निकलेगा, जैसे देखो -5 का मॉड जब बाहर आता है तो 5 हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये संख्या 2017 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका -2 का मॉड, और जैसे -5 का 5 होता है तो -2 का 2 होगा, तो इसके जो आंसर हो गए वो 2 हो गया।
तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं एंड आई विल डू द सर्टेन अमाउंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन रेगुलर बेसिस। तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक सारे तरह के मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।